क्यों मोह माया में भटकता है, क्यों मोह माया में ये काया तेरी आनी जानी ये काया तेरी आनी जानी भटकता डोले। कहे प्राणी भटकता डोले, कहे प्राण भटकना तेरा भक्ति पथ से, भटकना तेरा भक्ति पथ से। तूने प्रभु कृपा नहीं पहचानी, तूने प्रभु कृपा नहीं पहचानी। भटकता डोले, कहे प्राणी भटकता डोले, कहे प्राणी भटकने वाले दुख पाते हैं, भटकने वाले दुख पाते हैं। अगर मन में उन के नादानी, अगर मन में उन के नादानी। भटकता डोले, कहे प्राणी भटकता डोले, कहे प्राणी। करो नित सुमिरन राम कार्य, करो नित सुमिरन राम कार्य। रहे तेरे जीवन में खुशहाली, रहे तेरे जीवन में खुशहाली। भटकता डोले, कहे प्राणी भटकता डोले, कहे प्राण। चला आ प्रभु की तू शरण में, चला आ प्रभु की तू शरण में। संवर जाएगी यह जिंदगानी, संवर जाएगी यह जिंदगानी। भटकता डोले, कहे प्राणी भटकता डोले, कहे प्राणी भटकता डोले, कहे प्राणी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः, महात्म्भ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज से श्रोता का प्रश्न है कि सब कुछ भगवान के अर्पण कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हो कि सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो, तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ भगवान के अर्पण कैसे करें। स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में सब कुछ परमात्मा का ही है। संसार मात्र परमात्मा की ही स्फुरना है। संसार को हम अपना मान लेते हैं, ये हमारी गलती है।
इस गलती को मिटाना है। परमात्मा को वस्तु अर्पण करने का तात्पर्य परमात्मा को देना नहीं है, प्रत्युत उस वस्तु में अपनापन मिटाना है, अर्थात उसको अपना न मानना ही अर्पण करना है। अपने आप को भी भगवान के अर्पण कर देना है, कारण कि अपना आप यानी स्वयं भी अपना नहीं है, प्रत्युत ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे स्वप्न में सब वस्तुएं अपनी दिखती हैं पर जागने पर अपना कुछ नहीं रहता, ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप में जाग जाना है। सब कुछ भगवान का है, हमारा है ही नहीं, ये मुक्ति है। और भगवान हमारे हैं, ये भक्ति है। योग वासिष्ठ में मैं और मेरा इन दो का त्याग करने की बात आती है, और मैं तीन का त्याग करने की बात कहता हूं। मैं, मेरा और मेरे लिए। ये स्वामी जी का उत्तर है। प्रश्न था कि सब कुछ भगवान के अर्पण कैसे करें, ये समझ नहीं आ रहा है। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि सब कुछ परमात्मा का ही है ना। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। हाँ। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। या साधना के पथ पर जो मन है, जिसके द्वारा साधन किया जाता है, भगवान का भजन सुमिरन कीर्तन किया जाता है, वह भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, मन भी भगवान का दिया हुआ है, बुद्धि भी भगवान की दी हुई है, और हम भी भगवान के ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि हैं। ममय वांसो जीव लोके, भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि ये जीव मेरा ही अंश है। तो भूल कहाँ है? भूल है जहां हम भगवान की जो सृष्टि है उसको अपना मान लेते हैं। येदम धार्यते जगत, जिस जगत को हम धारण कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं, है तो भगवान का। बिना भगवान के हम संसार में कैसे आते? भगवान ही हमारी रक्षा कर रहे हैं, भगवान ही हमारा पालन कर रहे हैं। संहार के बाद भगवान के द्वारा हम आगे ले जाए जाते हैं। तो पहले भी भगवान थे, अब भी भगवान है, साथ में भी भगवान, सब समय भगवान है। तो जो भगवान की सृष्टि को हमने जहां अपना मान लिया, अहमता और ममता कर ली हमने, मैं और मेरा का भाव आ गया, वहीं पर हम भगवान से बिछुड़ गए। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये जो गलती हमने की है कि हमने अपना संसार मान लिया, ये गलती हमारी है, ये हमें मिटानी है। परमात्मा की वस्तु अर्पण करने का मतलब है जो परमात्मा को देना नहीं है, क्योंकि परमात्मा को क्या देना है? परमात्मा ने तो सब कुछ हमें दिया है। जैसे हम गंगा जल से गंगा जी की अर्चना करते हैं, तो गंगा जी के पास कोई जल की कमी है क्या जो हम उन्हें जल दे रहे हैं? या सूर्य भगवान को अगर हम दीपक दिखाते हैं, तो सूर्य भगवान के पास क्या प्रकाश की कमी है जो हम उनको प्रकाश दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं? क्या कमी है उनके पास? ये तो उनका पूजन है। तो यदि हम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, हे गोविंद तेरी वस्तु
तुम्हें ही हम समर्पण कर रहे हैं। ये तन भी तेरा ही दिया हुआ है, मन भी तेरा ही दिया हुआ है, धन भी तेरा ही दिया हुआ है, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। तो तेरा दिया हुआ जो है वो तुमको अर्पण करने में मेरा क्या लगता है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो क्या है? यानी भगवान की चीज भगवान को देनी है, तो ये अर्पण करने का तात्पर्य है। उस वस्तु में अपनापन मिटाना है, अर्थात उसको अपना न मानना ही अर्पण करना है। कैसे? इसके लिए आप आ जाओ पंचामृत पर। मैं भगवान का ही हूं, मैं जहां भी रहता हूं भगवान के ही दरबार में रहता हूं, मैं जो भी शुभ काम करता हूं भगवान का ही काम करता हूं या करती हूं, और मैं जो शुद्ध सात्विक पाता हूं या पाती हूं वह भगवान का ही पाती हूं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूं या सेवा करती हूं। यानी इस पंचामृत में क्या है? स्वामी जी ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं भगवान का ही हूं, यानी मैं संसार का नहीं हूं। मैं भगवान का अंश हूं। भगवान ने ही मुझे संसार में भेजा है अपना कल्याण करने के लिए, तो मैं भगवान का ही हूं। संसार का होने का मतलब हुआ अहमता और ममता आ गई कि ये संसार मेरा है, मैं संसार का हूं, मैं मेरी पत्नी का हूं, या मैं मेरे पति की हूं, या मैं जो है इस घर की हूं उस घर की हूं, ऐसा भाव आ जाता है। यानी ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गांव मेरा है। तो ये जो मैं है तो भगवान का, सब तो भगवान ने ही रचा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि मैं संसार का हूं, तो संसार तो रहने वाला नहीं है। संसार में तो सब आपका साथ छोड़ेंगे, माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, भाई बंधु भी साथ छोड़ देते हैं, धन भी साथ छोड़ देता है, घर भी साथ छोड़ देता है। कोई साथ में नहीं जाता है। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। राजा भी जाएगा, प्रजा भी जाएगा, है ना, कोई चीज साथ में नहीं चलेगी। एक अधेला भी साथ में नहीं जाएगा। गुरु भी जाएगा चेला, 2 दिन का दर्शन मेला, सबको जाना है। तो फिर जो जाने वाली चीज को हम अपना मानेंगे तो मतलब हमारे साथ धोखा ही होना है। ये तो आने जाने वाली चीज है, ये माया तो आने जाने वाली है, इसको तूने अपना मान लिया। तो मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं हूं। संसार तो बहता है, बहता के साथ क्या प्रीति करें। मैं भगवान का हूं, भगवान सब समय रहता है ना। भगवान का कभी भी देखो, नारद जी महाराज कह रहे हैं, आज श्रीमद् भागवत में पढ़ा है हमने, कि नारद जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आगे आप क्या क्या करेंगे। आप 2 दिन बाद जो है कंस को मारेंगे, है ना, मुष्टिक को मारेंगे, चाणूर को मारेंगे, कोलियापीड़ हाथी को मारेंगे, फिर आप ये करेंगे, शिशुपाल को मारेंगे, दंतवक्त्र को मारेंगे। ये सब मैं जानता हूं। तो जो भगवान के बनाए हुए नारद जी हैं, भगवान के अंश नारद जी हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं, वे सारी बात जानते हैं। तो क्या भगवान नहीं जानते हैं ये सब बातें? जो तो हम जो वास्तव में भगवान के ही हैं, भगवान ने ही हमें कल्याण करने के लिए इस मनुष्य देह को दिया है कि हम अपना कल्याण कर लें। मैं भगवान का ही हूं, और मैं जहां भी रहता हूं या रहती हूं भगवान के दरबार में रहता हूं या रहती हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा दरबार है, जो परिवार है, ये सब भगवान का है, मेरा नहीं है। भगवान की कृपा से ही इनका पालन पोषण हो रहा है। मैंने इनको मान लिया है, ममता कर ली है, तो इसके कारण से मैं खुद ही दुखी हूं। दुखी क्यों? क्योंकि मैं भगवान से बिछुड़ गया हूं।
इनमें ममता करने के कारण से मैं भगवान से बिछुड़ गया और भगवान की कृपा मैंने नहीं मानी। काम तो सब भगवान की कृपा से हो रहा है, करने वाले सब भगवान हैं, लेकिन मैंने अपने आप को मान करके जो है बिना मतलब की आफत, चिंता, दुख मोल ले लिया। मैं कह रहा हूं कि मैं ही कर रहा हूं इनका काम, जो है वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं। किया करा है सब धरा रह जाता है, भगवान की कृपा से ही सब काम हो रहा है। तो हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं, भगवान के परिवार, ये सारे बूढ़ा बूढ़ी और जो भी है, खेत हैं या नौकरी है या व्यवसाय है, ये सब जो भगवान के ही हैं। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, बताओ, तेरे नाम की खेती बुआई है। भगवान की कृपा थी तो धन्ना जाट की खेती कितनी बढ़िया हुई, बिना अन्न उपजाए, बिना गेहूं बोए गेहूं का खेत बढ़िया लहला रहा है भगवान की कृपा से, क्योंकि लागी लगन मत तोड़ना। उनकी तो लगन लग गई थी भगवान में, धन्ना जाट की भगवान में लगन लग गई। तो भगवान ने देखा कि इसने तो जो अन्न दिया था घर वालों ने, तो वो तो इसने संतों की सेवा में लगा दिया। अब ये बोए क्या, खेत में जाके ऐसे झूठे ही हल चला दिए मैं, और उसके खेत में ऐसे बड़ी बड़ी बाली हुई गेहूं की कि दूसरे खेतों में ऐसी नहीं हुई, भगवान की लगाई हुई है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कृपा से ही सारे काम हो रहे हैं। हमारे बाल बच्चों का लालन पालन जो हो रहा है, हमारे माता पिता की जो देख रेख हो रही है, वो सब भगवान की कृपा से ही हो रही है। यानी हम अगर भगवान के हो गए तो उनकी सेवा भी ठीक करेंगे, नहीं तो उनकी सेवा भी ठीक से नहीं होगी, क्योंकि हमारा स्वार्थ आ जाएगा, हमारा अहंकार आ जाएगा। बड़े वाले को तो हम अच्छा पाएंगे या नहीं पाएंगे, और छोटे वाले को हम अच्छा पाएंगे या नहीं पाएंगे। छोटा हमें ज़्यादा प्यारा लगेगा, बड़ा हमें प्यारा नहीं लगेगा। छोटे पर हमारा ज़्यादा मन होगा, बड़े पर कम मन होगा। या छोटा अगर हमारा परिवार का पालन पोषण कर रहा है, बड़ा कर रहा है, तो बड़ा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। छोटा अगर मेरा पालन पोषण नहीं कर रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे है, मतलब हम भेदभाव करते रहेंगे राग द्वेष के कारण, अहंकार के कारण से, है ना, बोलेंगे ही नहीं हम। 2 दिन पहले हमने सुना कि 2 भाई हैं, एक भाई गुजर गया, वो गुजरने वाला 70 साल का है, और जो रहने वाला है वो भी मेरे ख्याल से 70 साल के आसपास ही है, कम नहीं है, 1-2 साल ज़्यादा ही होगा। तो आपस में बोलते नहीं है, जीवन भर नहीं बोले। अब वो मर गया, छोटा भाई मर गया, बड़ा भाई मर गया। तो छोटा भाई जो है वो गया तो सही बैठने के लिए लेकिन बस वो मुंह लटकाए बैठा है। बताओ, चल जाने वाला आदमी तो चला गया, भाई हैं, लेकिन क्यों? लड़ाई किस चीज़ की हुई होगी? घर की लड़ाई हुई होगी, जमीन की लड़ाई हुई होगी, संपत्ति की लड़ाई है, संपत्ति की लड़ाई हुई है। असल में घरों के बीच में एक दीवार की हुई है, दीवार को लेकर के झगड़ा हुआ होगा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तूने कम दिया मुझको, तूने ज़्यादा दिया मुझे, रह गया सब यहीं पर। तो ये स्थिति है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ हम ज़्यादा स्वार्थ और अभिमान में आ जाते हैं, वहाँ पर हमारा जो सांसारिक संबंध हैं, हमारे सांसारिक व्यवहार हैं, वो भी बिगड़ जाते हैं। और जब हम भगवान के होते हैं तो हमारे सांसारिक संबंध भी सब बढ़िया होते हैं। ये भाई सब भगवान का है। बड़ा भाई कुछ लेगा तो कहे हाँ भाई साहब सब आपका ही है, आप ले लीजिए जो लेना है। छोटा लेगा तो हम कहेंगे छोटा भाई है, ले लो भैया जो लेना है तेरे को, मेरे को दे देना है मेरे को दे दो, ऐसा भाव रहेगा, उदार भाव आ जाएगा। भगवान के जब होंगे तो, और भगवान के नहीं होंगे तो इंच के लिए लड़ेंगे, 1 इंच के लिए लड़ लेंगे। होता है, देख रहे हैं ना जीवन में। तो मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। मैं जो भी शुभ काम करता हूँ भगवान का काम। जब हम भगवान के हो जाएंगे तो शुभ काम ही करेंगे, अशुभ काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान देख रहा है, भगवान उसका परिणाम हमें देगा, नरकों में भेजेगा, इस जीवन में भी हम दुख पाएंगे।
और शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ, यानी व्यवसाय करने पर, नौकरी करने पर, खेती करने पर जो भी मैं मुझे मिला है, धन मिला है, शुद्ध सात्विक जो भी धन मिला है, बिना छल कपट बेईमानी के, है ना, भगवान का दिया वो आहार पाता हूँ मैं, और भगवान के दिए आहार से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, मैं सबकी सेवा करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य मूल में भगवान हुए, भगवान ने ही सब कुछ हमको दिया है। तो हम भगवान के अगर होते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, तो हमारे सारे काम बढ़िया होते हैं। और अहमता और ममता आ जाती है तो वहाँ भगवान से भी बिछुड़ जाते हैं, भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं, और जीवन में दुख, चिंता, ये सब जो है आती है। स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत देते थे कि एक भगवत भक्त सेठ थे, एक संत उनके दर्शन करने के लिए गए। लोगों ने कहा कि भी ये बहुत दानी हैं और बड़े उदार हृदय के हैं और सबकी सेवा करते हैं, रुपया पैसा इनके पास है तो अच्छे काम में लगाते हैं। तो संत ने सोचा कि भी दर्शन करने चाहिए ऐसे भगवत भक्त के। तो गए संत मिलने के लिए, उनको प्रणाम किया। तो सेठ जो है उन्होंने भी प्रणाम किया कि भी संत आए हैं। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया कि महाराज आपका आना कैसे हुआ, पूछा संत को, सेठ जी ने आपका आना कैसे हुआ। तो सेठ जी को पूछते हैं संत कि भाई ये घर किसका है। तो सेठ कहते हैं भगवान का है। तो फिर वो बाल बच्चे आ गए, बोला ये बाल बच्चे किसके हैं, बोले भगवान के हैं। ये पत्नी किसकी है, ये भगवान की है। फिर ऊपर छत पर ले गए, वहां पर एक मंदिर बना हुआ था। बोले ये मंदिर किसका है, बोले ये भगवान का है। तो मंदिर में कोई सोने चांदी के बर्तन वगैरह रखे हुए थे। बोले ये बर्तन किसके हैं सेठ जी, बोले भगवान के हैं। फिर वहां भगवान का विग्रह था, भगवान की मूर्ति थी। बोले सेठ जी ये भगवान की ये किसकी है ये मूर्ति, बोले ये मेरी है, ये मूर्ति मेरी है, ये भगवान जो है ये मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, बाकी सब भगवान का है। मेरा घर भगवान का है, मेरे बाल बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का है, मेरा जो है ये मंदिर जो है वो भगवान का है, मंदिर में जो वस्तुएं हैं वो भगवान की हैं, लेकिन ये जो भगवान जी जो बैठे हुए हैं ये मेरे हैं, है ना, ये मेरा है। तो ये जो मेरा है तो सब कुछ मेरा ही है। बात तो ये हुई, संत जी समझ गए कि सेठ जी जो है बड़े भगवत भक्त हैं वास्तव में। मैं तो ऐसे स्वामी जी ने कहा कि आप मान लो कि ये सब जो है वो भगवान के ही हैं। जैसे सेठ जी ने मान रखा है वैसे मान लो, एक भगवान मेरे हैं, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। बस अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। ममता और अभिमान के कारण से हम मेरा 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 कहते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि हम सुजानगढ़ में सत्संग कर रहे थे, तो एक घर में जाने का मौका मिला। वहाँ कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में थे और उनकी इच्छा थी कि हम थोड़ा जाके उनके जो दर्शन कर लें। तो कहा कि नहीं आप एक बार आ जाओ, बड़े स्वामी जी के बड़े भक्त रहे हैं, बराबर ऋषिकेश और जाते रहते थे, तो आप जाने से उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। हमने कहा चलो चलते हैं। गए तो जैसे ही हम गए, गाड़ी से उतरे, तो मैंने देखा कि उनके घर पर लिखा हुआ है भगवान का घर, लोहे से, मतलब ऐसे पेंट से नहीं, लोहे से ग्रिल बनी हुई है। ग्रिल का गेट, लोहे का गेट था, उसके ऊपर में लिख रखा है भगवान का घर। मैं गदगद हो गया। मैंने कहा हाँ ये भगवत भक्त है।
जिसने लिख रखा भगवान का घर, भगवान का घर है ये। हम लोग लिखेंगे ये सदन, वो सदन, वो सदन, चौधरी सदन लिखेंगे, नहीं, मतलब मेरा घर है, या नाम लिखेंगे इसका गोपाल सदन, ये गोपाल का है। भगवान का है तब तो ठीक है, लेकिन गोपाल नाम अगर लड़के का है तो गोपाल सदन है ना, भगवान का घर। तो ऐसे स्वामी जी कह रहे हैं कि आप जो है ये सब कुछ भगवान के अर्पण कैसे करें, ये समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे भगवान को अर्पण करो कि हे प्रभु ये सब आपका ही है, ये जो प्रसाद में लगा रहा हूं, भोग लगा रहा हूं, ये आपका ही है। स्वामी जी कहते थे कि जो भी आप घर में भोग लगाते हो उसके ऊपर तुलसी पत्ता रख दो, तुलसी पत्ता रख दे, वो भगवान का भोग हो गया। जो भी चीज है उसके ऊपर तुलसी पत्ता रख दो तो सब भगवान का हो गया, मतलब हर चीज भगवान की हो गई। अपनापन हटा लो, ये मेरा नहीं है, घर भी मेरा नहीं है, परिवार भी मेरा, ये सब भगवान का, भगवान की कृपा से सब हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में सब वस्तुएं अपनी दिखती है लेकिन जागने पर अपना कुछ नहीं रहता, ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप में जाग जाना है। हमें ये जाग जाना है कि सब कुछ परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है। हम भी परमात्मा के हैं और बाकी सब भी परमात्मा के हैं, मेरे नहीं है। ये ममता आप हटा लोगे तो उनकी भी बड़ी उन्नति अच्छी होगी, पक्की बात है ये। आप अगर उनकी बातों में टांग अड़ाओगे तो उनकी उन्नति अच्छी नहीं होगी। आप उनको अवसर दो आगे बढ़ने का और खुद आप अपने कल्याण में लग जाओ। बस आप बूढ़े हो गए तो अब ये भाव मत रखो कि भी मैं इसकी दुकान में बैठूं, मैं इसका ये काम कर दूं, वो काम कर दूं। आप सोच लो कि हम तो मर गए, मरने के बाद में कौन संभालेगा उसकी दुकान को। कल कहा था ना स्वामी जी ने कि मर जाओ, जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाए वो अमर हो जाए। आप मर जाओगे, हम तो मर गए, तब वो कौन संभालेगा? या आप उसको गारंटी दो कि हम जिंदगी भर हम संभालेंगे मन, ऐसा गारंटी है आपके शरीर की कि कितने दिन आप रहोगे? तो क्यों बिना मत उलझ रहे हो आप? आपको जो करना था कर लिया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद भगवान में लगो आप। जी हजूरी कितने दिन करोगे, चापलूसी कितने, खुशामदी कितने दिन करोगे? खुशामदी करते करते भगवान छूट जाएंगे और नरकों में जाना पड़ेगा हमें। क्योंकि बैठोगे दुकान में तो छल कपट करोगे, बेईमानी करोगे, दूध का व्यापार करोगे तो पानी मिलाओगे, सब काम करोगे तो फिर उसका पाप तो हमें ही लगेगा, किसको नहीं लगेगा बताओ? खुद को ही तो भोगना पड़ेगा। जब हम बैठेंगे, हम करेंगे तो हमें ही भोगना पड़ेगा। हम निकल गए तो कोई बात नहीं, निकल गए भाई, जो किया सो किया। अब तो भगवान का नाम लेना है अपने को, जो तो भगवान कृपा कर देंगे। सब कुछ भगवान का है, हमारा है ही नहीं। ये मुक्ति है, मुक्ति हो गई बस। मैं करोगे तो बंदे रहोगे, है ना? नहीं, अपने को तो कबीर कुतिया राम का, मुतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जित खेचे उत जाऊं। भगवान जहां ले जाए वहां जाएंगे। हम तो राम जी की कुतिया हैं, तुम्हारे कुतिया नहीं है। हम घर वालों के कुत्ता नहीं है हम भगवान का कुत्ता है। मैं मेरे की जेवड़ी गढ़ बंदा संसार, दास कबीरा क्यों बंदे जाके राम आधार। हम क्यों बंधेंगे? हम नहीं बंधने। कर दिया हमने जितना करना, तुमको बड़ा कर दिया, पाल दिया, पोस दिया, दुकानें करा दिया, काम करा दिया। अब तू अगर नहीं करता है, गलत रास्ते जाता है, तू जाने तेरा काम जाने। हम क्यों अपने पाप मोल लेंगे बिना मतलब जो है? हाँ, हम अपने जीवन को क्यों बर्बाद करेंगे? हमें तो भगवान में लगना है, ऐसा भाव होना चाहिए। तो सब कुछ भगवान का है, हमारा है ही नहीं, ये मुक्ति है। और भगवान हमारे हैं, ये भक्ति है। देखो, मुक्ति से भी बड़ी भक्ति है। आप जो है, हमारा सब कुछ भगवान का है, हमारा नहीं है, आपने सब कुछ छोड़ दिया, ये तो मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि भगवान हमारे हैं, तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी, अपार कृपा, प्रेम मिलेगा हमें, भक्ति मिल जाएगी। योग वासिष्ठ में मैं और मेरा दो के त्याग करने की बात आती है, और मैं कहता हूं मैं, मेरा और मेरे लिए। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है।
ये धन मैं नहीं हूं, धन मेरा नहीं है, धन मेरे लिए नहीं है। संसार मैं नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, संसार मेरे लिए नहीं है। मतलब योग वासिष्ठ में मैं और मेरा, और मैं कहता हूं मैं, मेरा और मेरे लिए नहीं है, होगा किसी के लिए। हमें कोई चाहना नहीं है बस, और चाहना नहीं हुई तो आपको सारी चाहनाएं पूरी हो जाएंगी। क्योंकि चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। बस चिंता किसको है? चिंता दीन दयाल को। हमें क्या चिंता है? ऐसा भाव रहना चाहिए। तब जाकर के हमारी मुक्ति भी होगी और भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। श्री हरि। आज का शास्त्र चिंतन ये कह रहा है कि साधक के हृदय में प्राणी मात्र के प्रति संवेदना और सहानुभूति का संचार होना चाहिए। उसका उद्देश्य स्वरूप में स्थित रहते हुए दूसरों को परमात्मा की ओर लगाने का होना चाहिए, जिससे कि वे देव दुर्लभ मानव शरीर के दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति पा सकें और परम लाभ की प्राप्ति कर सकें। हमारा काम तो एक ही होना चाहिए कि भगवान में लगें और दूसरों को भी भगवान में लगाएं। जब आपकी उम्र ऐसी हो गई, कब्र में जाने वाली पैर जो शमशान भूमि में पहुंच गए, तो आपका एक ही काम होना चाहिए कि हम भगवान के होकर रहें और भगवान में लगाएं लोगों को, जिससे कि हमारा भी हमें भी परम लाभ हो और औरों को भी जो है लाभ की प्राप्ति हो। और अगर आप नहीं हैं मान लो वो स्थिति में, तो कोई बात नहीं, भगवान में लगो और आपका सबके प्रति आपके मन में सहानुभूति संवेदना रहनी चाहिए। हृदय बड़ा होना चाहिए। मैं करते मत फिरो, सब कुछ भगवान का है, ऐसा भाव रखते हुए उदार हो जाओ। श्री हरि। राम राम राम, नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। हरि ओम तत्सत।